हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एपीए की जो मुख्य परीक्षा आयोजित किए जाने वाली थी उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है, आज से होने वाली एपीओ की परीक्षा स्थगित की गई। तो बीपीएससी ने मंगलवार को होने वाली सहायक अभियोजन पदाधिकारी की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का कारण अपरिहार्य बताया है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 24 अगस्त यानी मंगलवार से शुरू होनी थी। यह 27 अगस्त 2021 तक आयोजित की जानी थी। परीक्षा का आयोजन 7 केंद्रों पर पटना में होना था। परीक्षा में 4000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। इसके माध्यम से करीब 550 पदों पर नियुक्ति होनी है। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी आयोग को परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग की थी। संगठन के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार ने ज्ञापन सौंपा था। इन लोगों ने राज्य में बाढ़ का हवाला देकर तिथि बढ़ाने की मांग की थी। उधर सांसद चिराग ने बीपीएससी को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। फिर बीपीएससी की ओर से कहा गया है कि 24 से 27 अगस्त तक आयोजित की जानी थी परीक्षा। फिर था परीक्षा के लिए पटना में बनाए गए थे 7 केंद्र, 4000 परीक्षार्थी हैं इसमें। एपीओ से संबंधित हिंदुस्तान समाचार पत्र में और भी खबरें हैं। शीर्षक है, आदेश, एपीओ के पीटी रिजल्ट को संशोधित करे बीपीएससी, हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ बहाली मामले में बीपीएससी पर कड़ी टिप्पणी की और प्रारंभिक परीक्षा पीटी रिजल्ट में संशोधन करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि बीपीएससी एक समझदार एवं जिम्मेवार संवैधानिक संस्था है, उसे पता है कि आगे क्या करना है। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के तुरंत बाद बीपीएससी ने मंगलवार से शुरू होने वाली एपीओ मुख्य परीक्षा अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी। कोर्ट का कहना था कि एपीओ बहाली के लिए जारी विज्ञापन के तहत रिजल्ट घोषित करें। कोर्ट ने पद के 10 गुना रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही, जबकि बीपीएससी ने कट ऑफ अंक के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने 3 अलग अलग मामले पर एक साथ सुनवाई के साथ ही कोर्ट ने तीनों मामलों को निष्पादित कर दिया। बीपीएससी ने 553 एपीओ बहाली के लिए गत वर्ष 6 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया था। बीपीएससी ने 7 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा ली थी। वहीं डीएलएड में दाखिले से भी संबंधित खबरें हैं। शीर्षक है, डीएलएड में दाखिले के लिए आवेदन अब 10 सितंबर तक। तो शिक्षा विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने राज्य के डाइट, बाइट और पीटीईसी में डीएलएड सत्र 2021-23 में दाखिले को ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 सितंबर कर दी है। आवेदन 18 अगस्त से ही चल रहा है और इसे 1 सितंबर तक चलना था। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा ने तिथि बढ़ाने को लेकर सोमवार को सभी संबंधित स्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया। इसके मुताबिक नामांकन के कैलेंडर को भी निदेशक ने संशोधित कर जारी किया है। अब अंतिम मेधा सूची 6 अक्टूबर तक जारी होगी। 3 नवंबर तक नामांकन होंगे और 8 नवंबर से सभी संस्थानों में ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन आरंभ होगा। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार है। शीर्षक है, बदलाव, राज्य में पंचायती राज के कार्य से अलग हुए वीडियो। तो पंचायती राज के कार्य से प्रखंड विकास पदाधिकारियों वीडियो को अलग कर दिया गया है। अब उनकी जगह प्रखंडों में कार्यरत पंचायती राज पदाधिकारी ही काम को देखेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को ही कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित कर दिया है। मालूम हो कि इसको लेकर मानसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार जिला परिषद में अब डीडीसी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रखा जाना है। इसके लिए अलग से पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। समान प्रशासन विभाग से पदाधिकारी मिलने के बाद इस संबंध में भी आदेश पंचायती राज जारी कर देगा। गौरतलब हो कि
डीडीसी और बीडीओ के पास पंचायती राज के अलावा भी कई कार्य होते हैं। इस कारण पंचायत के काम में ये पदाधिकारी पूरी तौर पर समय नहीं दे पाते थे। इस कारण कार्य बाधित भी होते थे। आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में अन्य खबरें इस प्रकार है, जैसे प्रतीक्षा सूची जारी करे बीपीएससी। तो बिहार अभियंत्रण सेवा संघ बेसा ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार अभियंत्रण सेवा परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित करने के साथ ही प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करने की मांग की है। संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कहा कि राज्य से प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने के कारण बेरोजगार अभियंताओं में निराशा का माहौल है। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्यों के लोक सेवा आयोग भी परीक्षा के परीक्षा फल के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करते रहते हैं, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल 14 जुलाई 2021 को जारी किया गया, पर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई। समानतः ऐसा देखा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण बहुत से पद रिक्त रह जाते हैं, जिसका असर विभाग के कार्यों पर पड़ता है और कई योग्य अभ्यर्थी 2-3 अंक से सफल नहीं हो पाते। 1246 अभियंताओं की बहाली के बाद भी अभियंत्रण विभागों में 43% सहायक अभियंताओं के पद खाली हैं। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में भी महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी कर्मियों का आंकड़ा मांगा। तो सरकारी सेवाओं में कार्यरत ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग कर्मियों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर यह हो रहा है। आयोग ने यह आंकड़ा सरकार से मांगा है। मुख्य सचिव को पत्र दिया गया है। इस आधार पर समान प्रशासन विभाग ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय को आंकड़ा जुटाने की जिम्मेवारी दी है। कल्याण विभाग ने सभी विभागों से ओबीसी कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। आयोग का मकसद यह जानना है कि अनारक्षित और अनारक्षित वर्गों की तुलना में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ओबीसी भी आरक्षण के दायरे में है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद राष्ट्रीय आयोग को रिपोर्ट देने के अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी बिहार के ही बासिंदे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र के मुताबिक उसे सरकारी कार्यालयों के अलावा विभिन्न उपक्रमों एवं शिक्षण संस्थानों में कार्यरत ओबीसी के कर्मियों के बारे में भी जानकारी चाहिए। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली से भी संबंधित खबरें हैं। शीर्षक है, पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए बन रही है नियमावली। तो राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 300 अंगीभूत कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति आयोग से होगी। इसके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। शिक्षा विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक कॉलेजों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालय नियुक्तियां करते थे। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए अब कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। अभी तक अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालय नियुक्तियां करते थे। अब कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। ठीक है। फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शीघ्र नियुक्त होंगे 1200 पुस्तकालय अध्यक्ष। इसका अर्थ है कि पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन के लगभग 1200 पद खाली हैं, जिन पर आने वाले समय में नियुक्ति होगी, जिससे कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति से भी संबंधित खबरें हैं। शीर्षक है, तकनीकी सेवा आयोग ने भेजी अनुशंसा। तो राज्य के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को 2078 समान चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए अपनी अनुशंसा भेज दी है। अब जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से इनका योगदान कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से
अप्रैल 2021 में आयोग को 2632 समान चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कुछ रिक्तियों को कम करते हुए 2590 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को निर्देश भेजे। इसके बाद आयोग की ओर से साक्षात्कार प्रक्रिया आरंभ की गई। इसमें 3500 से अधिक आवेदन आए। हालांकि दिव्यांग व SC/ST कैटेगरी में योग्य अभ्यर्थियों के नहीं मिलने के कारण पद खाली रह गए। अब इसकी नियुक्ति अगली अधियाचना के साथ होगी। आयोग की ओर से राज्य में 1100 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसका भी परिणाम सितंबर महीने में आने की संभावना है। इस प्रकार आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।